शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। कह रहे गुरु जी कुर्सी तो मुझे मिली ही है, अगले चुनाव में फिर कुर्सी दिलवा दीजिएगा तो मिल जाएगी। तो मैं कुर्सी दिलाने के लिए तैयार हूं शिवराज सिंह जी, कुर्सी आपको मिलेगी। मैंने पूरी रणनीति बना ली है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत हमेशा से कहता है राम कथा तो बहाना है, असली मकसद संघीय एजेंडा फैलाना है, बीजेपी को सत्ता में लाना है। विभिन्न कथावाचक जो पूरे देश में घूम घूम करके हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का ड्रामा कर रहे हैं, दरअसल उनका असली मकसद एक जाति का वर्चस्व स्थापित करना और बीजेपी को सत्ता में लाना ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक कथावाचक रामभद्राचार्य जो तमाम मस्खरे कथावाचकों यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसों का गुरु है, उसने मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में तथा कथित राम कथा में, दरअसल वो होती राजनीतिक कथा ही है, उसमें बयान दिया है कि ये लड़ाई मध्य प्रदेश में जो हो रही है वो शिवराज और कमलनाथ की नहीं, बीजेपी और कांग्रेस की नहीं, बल्कि सनातन धर्म और अधर्मियों की है। शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। हालांकि ये बयान सुनने के बाद व्यक्तिगत तौर पर मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि कमलनाथ भ्रम में थे। वो धीरेन्द्र शास्त्री जिसके चरणों में पूरी शिवराज सरकार, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अक्सर लौटते नजर आते हैं, उसके चरणों में कमलनाथ भी पहुंच गए थे। इस भ्रम से शायद बागेश्वर धाम वाला उनको भी आशीर्वाद दे दे, मगर पता नहीं है कि एजेंडा एक जगह फिट है। हाल फिलहाल में कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपने घर पर भी बुलाया था, आरती भी की थी, चरण वंदना भी की थी। इसके बावजूद सार्वजनिक तौर पर कमलनाथ को जीतने का आशीर्वाद नहीं दिया गया था। जीतने का आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेताओं को ही मिलता है। उसके बावजूद विपक्षी दलों के नेता खामखा परेशान होते हैं। हो सकता है रामभद्राचार्य कमलनाथ से इस बात को लेकर के नाराज हों कि मेरे चमचे यानी कि शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में लौट रहे हो और मैं गुरु यानी कि सरगना हूं और मुझे सलाम तक ठोकने नहीं आ रहे हो। बहरहाल इस बयान के बाद कांग्रेस अपने निहितार्थ लगा रही है, कह रही है रामभद्राचार्य ने बयान में यह कहां कहा कि अधर्मी कौन है, सनातन विरोधी कौन है। अगर अभी भी बहाना बना रहे हो तो 7 महीने पहले रामभद्राचार्य का यह बयान सुनिए जो सीएम शिवराज की मौजूदगी में एक तथाकथित कथा मंच के दौरान ही दिया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर शिवराज को न सिर्फ जीतने का आशीर्वाद दिया था बल्कि यह भी कहा था कि तुम्हें जिताने की रणनीति भी बना रहा हूं। ये कह रहे गुरु जी कुर्सी तो मुझे मिली ही है, अगले चुनाव में फिर कुर्सी दिलवा दीजिएगा तो मिल जाएगी। तो मैं कुर्सी दिलाने के लिए तैयार हूं शिवराज सिंह जी, कुर्सी आपको मिलेगी। मैंने पूरी रणनीति बना ली है। अब मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ जैसे नेता वास्तव में इतने मूर्ख हैं या मूर्ख बनने का ड्रामा कर रहे हैं। ये तमाम कथावाचक सभी को आशीर्वाद दे देते हैं छुपते छुपाते, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उनका मन एक ही पार्टी की तरफ रहता है। यह पहली बार नहीं है। रामभद्राचार्य विभिन्न मंचों से अपनी राजनीतिक मंशा पहले भी जाहिर कर चुके हैं। कभी कहते हैं कि मुझे कमल पसंद है, तो कभी कथा मंचों से नारे लगाते हैं मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो। खैर ये तमाम सारे कथावाचक बीजेपी के एजेंट हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, लेकिन हैरत तब होती है जब सारी दुनिया को पता है कि ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, मगर
विपक्षी दलों को अभी भी समझ में नहीं आता और इनके चरणों में लौटने चले जाते हैं, जबकि इनकी दुकानदारी बढ़ाने का मतलब है प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी को सपोर्ट करना। शायद अब कमलनाथ को यह बात समझ में आ जाए कि गुरु और चेला न सिर्फ बीजेपी के एजेंट हैं, बल्कि बीजेपी की सत्ता लाने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटे हैं। वरना धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की चिट भी मेरी पट भी मेरी, सत्ता बीजेपी की आए तो चरणों में गुलामी हो ही रही है। कमलनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब भी चरणों में झुके ही रहेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।